तो यहाँ पर जो हमने पिछली कक्षा में बात की वह जो क्षुद्र कुष्ठ हैं उनके विषय में बात की। तो उनमें क्या लक्षण हैं, तो और फिर उनके कुछ जो लक्षण वात इत्यादि के हैं उनकी भी बात हमने की। तो जो कुष्ठों में जो वात का लक्षण है वो हमने बात की थी कि रुक्षता होती है, सूखना वहां पर होता है, सूखापन, सुई चुभाने जैसी पीड़ा होती है, जैसे इस प्रकार की कोई सुई चुभा रहा हो, या शूल होगा, संकोचन का अनुभव होता है वहां पर, जैसे सिकुड़न हो रही हो। ऐसे ही कठोरता, कठिनता, खुरदरापन, लोमहर्ष आदि हर्ष, श्याम और अरुण वर्ण, ये वर्ण वहां पर होंगे। तो जो कुष्ठ होते हैं वहां पे वात प्रधान है ऐसा अपने लोग समझेंगे। और कुष्ठ में अगर पित्त का लक्षण है तो वहां पर हमें दाह अर्थात जलन महसूस होगी, या वहां पर लाली दिखेगी, वहां कुछ बहना जैसी भी गतिविधि होगी, वहां दाद से कुछ बहेगा या पक जाएगा, या आम जैसी गंध आएगी, कच्ची गंध, गीलापन वहां ज्यादा रहेगा, अंगों का झड़ना इत्यादि, ये सब जहां पर कुष्ठों में होंगे वहां पर पित्त के लक्षण माने जाएंगे। अर्थात ऐसे कुष्ठ में पित्त प्रधान है वहां पे। और अगर कफ के लक्षण होते हैं तो वहां पर सफेदी दिखेगी, ठंडापन, खुजली होगी, वहां पर स्थिरता होगी, ऊंचा उठा हुआ होना होगा, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होगा वो, वहां भारीपन लगेगा, स्निग्धता, चिकनापन लगेगा। और जैसे वहां पर कृमि खाते हैं तब वो भी कफ का ही लक्षण है, कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े। तो ये सब कफ के लक्षण हैं। तो जब ऐसे लक्षण दिखते हैं तो वहां पर कफ प्रधानता कुष्ठ में समझी जाती है। कुछ कुष्ठ असाध्य भी होते हैं, तो उसमें क्या लक्षण होता है, तो जो तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त हो, मतलब सभी के लक्षण वहां पर दिख रहे हो, रोगी बिल्कुल निर्बल हो, तृष्णा और दाह से पीड़ित हो, अग्नि उसकी जठराग्नि इत्यादि शांत हो, अर्थात मंदाग्नि वाला व्यक्ति हो, और कृमि जिसके कुष्ठ को खा रहे हो, तो ऐसा जो कुष्ठी होगा वो असाध्य माना जाएगा। फिर यदि कोई ऐसे कुष्ठ हैं जिसमें वात कफ द्वंद्व प्रबल होता है, जैसे, या कोई एक दोष प्रबल होता है, तो वो सुख साध्य होता है, वो सरल आसानी से ठीक हो जाता है। तो द्वंद्वों में भी केवल वात कफ वाला सुख से साध्य है, आसानी से सही होने वाला वात कफ वाला, या कोई एक एक दोष वाला भी आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन
जिन कुष्ठों में कफ पित्त अथवा वात पित्त प्रबल होते हैं वे कुष्ठ बहुत कष्ट से सही होते हैं, बड़ी कठिनाई से ठीक होते हैं। उसका कारण यह है कि कफ और पित्त भी विरुद्ध है और वात और पित्त भी विरुद्ध है। कफ शीतल और पित्त उष्ण है, ऐसे ही वात शीतल है और पित्त उष्ण है। तो चिकित्सा में बहुत कठिनाई होती है, करनी की नहीं, चिकित्सा हो नहीं पाती, इसलिए बड़े कठिनाई से ठीक होता है। तो कुष्ठ के अंतर्गत मैंने आपको बता भी दिया था कि आयुर्वेद में सभी प्रकार के चर्म रोगों को कुष्ठ के अंतर्गत ग्रहण कर लिया गया है। सामान्य एलर्जी से लेकर और गलित कुष्ठ तक सारा। तो उसको सभी को इसमें लिया गया है और उसमें लक्षण अपने को देखने होंगे कि वात पित्त कफ के, तब हमें समझ में आएगा कि क्या इस चीज की प्रधानता है। तो उससे हम साध्यता असाध्यता को समझ सकते हैं। फिर चिकित्सा का जो क्रम है उसमें जो पंचकर्म इत्यादि की चिकित्सा होती है, शोधन इत्यादि, तो उसका भी क्रम महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं। तो जो वात प्रधान कुष्ठ होते हैं उसमें पहले घृतपान कराया जाता है और कफ प्रधान कुष्ठों में पहले वमन कराया जाता है और पित्त प्रधान कुष्ठों में रक्त मोक्षण और विरेचन कराया जाता है। तो जो वमन और विरेचन कराए जाते हैं तो उनके लिए वमन और विरेचन के जो विशेष योग हैं वो अलग से भी बताए गए हैं, अलग से ही बताए जाते हैं। बल्कि जो पंचकर्म जब किया जाता है तो उसमें वैद्यों के द्वारा विशेष रूप से उनका योग बनाया जाता है, कल्पना की जाती है। तो बाकी रक्त निर्हरण करना, शिरावेद करना इत्यादि, ये सब वैद्य के निर्देशन में ही होता है। रक्त मोक्षण जिसे बोलते हैं, और रोगी का बल अबल इत्यादि देखकर वो इस कार्य को करते हैं। जहां पर ऐसा कुष्ठ हो जहां दोषों की मात्रा बहुत अधिक हो, तब ऐसे रोगी की जो वैद्य हैं वो संशोधन के द्वारा चिकित्सा करते हैं, रोगी के जीवन की रक्षा करते हुए। अर्थात जैसे संशोधन कराया और लगा कि बल कम हो रहा है तो रोक देते हैं। फिर उसके बाद में फिर अगली बार जब फिर बल बढ़ जाए तो फिर करा लेते हैं संशोधन। ऐसे करके वैद्य लोग निर्णय करते हैं कि कितना संशोधन कराना चाहिए। तो अत्यंत निर्हरण अगर दोषों का करते हैं तो फिर वात बहुत प्रबल हो जाती है और फिर निर्बल व्यक्ति के प्राणों को संकट हो जाता है। तो बाकी जो विधान है कि भाई कोष्ठ शुद्ध हो जाए, वमन विरेचन के बाद में रक्त का निर्हरण इत्यादि हो जाए, उसके बाद जो कुष्ठी है उसको स्नेहपान कराया जाता है जिससे उसकी वायु कोष्ठ में प्रविष्ट न हो पाए। तो ये वायु से बचने के लिए स्नेहपान बहुत आवश्यक है। तो वमन के लिए कुछ जो है द्रव्य बताए गए हैं, जैसे इंद्र जो है, मैनफल है, मुलेठी है,
पटोल पत्र है, नीम के रस में डालकर इनको वमन के लिए पिलाया जाता है। और भी हैं, शीतरस है, पक्वरस है, शहद, मुलैठी, ये सब कुष्ठ में वमन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और वैद्य लोग ये क्या क्या द्रव्य हैं उसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही विरेचन के द्रव्य हैं, निशोथ, दंती मूल, त्रिफला, ये सब द्रव्य उसके विरेचन के लिए हैं। विरेचन के आलोडन द्रव्य हैं सौवीर, तुशोदक, शीधु, आसव। तो ये अधोहर विरेचन द्रव्यों के आलोडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये सब चीजें। कांजी, सौवीर इत्यादि ये सब चीजें भी प्रयोग की जाती हैं। वैद्य जो है जैसा जैसी अवस्था होती है, जैसी जैसी रोगी की अवस्था होती है उसके अनुसार तय करते हैं। फिर विरेचन आदि के बाद में फिर पेया आदि क्रम का सेवन कराया जाता है, जो संसर्जन क्रम बोला जाता है। अर्थात क्रम से धीरे धीरे भोजन बढ़ाना, पहले बहुत हल्का, फिर कुछ हल्का, उसमें भारी, इस तरह से बढ़ाया जाता है संसर्जन क्रम में। पेया, विलेपी इत्यादि क्रम होता है उसका। इसके अलावा वात को जीतने के लिए जो बस्तियों का प्रयोग भी कराया जाता है, आस्थापन बस्ती, उसके लिए कुछ द्रव्य महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी सुझा रहे हैं। दारू हल्दी, बड़ी कटेरी, खस, पटोल पत्र, नीम, मैनफल, अमलतास, इन सब के काढ़े, इंद्रजो और मोथे के कल्प और स्नेह डालकर आस्थापन कराया जाता है, जिसे निरोह बस्ती भी कहते हैं। तो विरेचन कराने के पश्चात और निरूह हुई, जिसको आस्थापन कहा, उसके पश्चात जो वात प्रधान कुष्ठी है उसको अनुवासन के योग्य समझा जाए तो अनुवासन बस्ती दी जाती है, जिसको तेल बस्ती कहते हैं। अनेक द्रव्यों से सिद्ध जो तेल होते हैं उनकी बस्ती दी जाती है। उसमें मैनफल, मुलैठी, नीम की छाल, पटोल पत्र, इनसे यथाविध जो यथाविधि सिद्ध स्नेह जैसा आवश्यक हो, घृत स्नेह हो सकता है अथवा तेल स्नेह हो सकता है, तो जैसी आवश्यकता होती है वैद्य वैसे अनुवासन देते हैं। और शिरोविरेचन नस्य भी दिया जाता है इसके पश्चात। और उसके भी द्रव्य यहाँ ऋषि ने दे रखे हैं। सेंधा नमक, दंती मूल, मिलाठी, तुलसी बीज, पिपली, करंज, फल, बाइबडन, ये सब मिलाकर और इसका नस्य दिया जाता है। तो जो कृमि, कुष्ठ, कफ दोष, इन सबको नष्ट करने वाला ये शिरोविरेचन होता है। ऐसे ही और भी जो वैरेचनिक धूम होते हैं उनसे भी शिरोविरेचन कराया जाता है। उससे भी जो गर्दन से ऊपर के सभी रोग हैं, कृमि, कुष्ठ, किलास, ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं, तो शिरोविरेचन भी दिया जाता है। इसके अलावा प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद इत्यादि स्वेदन भी कराया जाता है। और ऐसे ही विघट्टन, घर्षण जिसे कहते हैं, घर्षण करके रक्त का उत्क्लेश हटाया जाता है। तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको वैद्य लोग करते हैं इसके लिए।
ऐसे ही पोटली स्वेद होता है, उससे स्वेदन कराया जाता है और लेखन कराया जाता है। तीक्ष्ण शस्त्र से लेखन भी कराया जाता है। तो उससे दुष्ट रक्त को निकालकर फिर जो शुद्ध कोष्ठ वाला कुष्ठी होता है उसको लेप लगाए जाते हैं। तो इन सब लेपों से, रक्त के निर्हरण से, जो है दुष्ट रक्त को निकाल देने से फिर शुद्धि हो जाती है। तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है जहां पर शस्त्र कर्म नहीं कराया जा सकता है, तो वहां पर संशोधनों का ही विशेष प्रयोग किया जाता है। और क्षारपातन इत्यादि विधि, क्षार लगाकर भी कुष्ठों को नष्ट किया जाता है। तो ये सब विधि जो है वो वैद्य के निर्देशन में होती हैं। सामान्य रूप से अपने लोगों को जानकारी हो, इस दृष्टि से हम इसके विषय में भी जान रहे हैं। फिर उसके बाद में कुछ औषधों का प्रलेप बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने। तो जो स्तब्ध हो, स्पर्श ज्ञान रहित हो, पसीना न आता हो, खुजली बहुत होती हो, तो ऐसा जो कुष्ठ है वो वहां पर कूर्च शस्त्र से या त्रिफला, कनेर, करंज, कुटज, चमेली, आक और नीम के पत्तों से, शस्त्रों से, समुद्र फेन से अथवा शुष्क गोपर से घर्षण करके, पहले इनमें से जो भी चीजें मिल जाएं, पत्ते मिल जाएं या गोबर सूखा मिल जाए, समुद्र फेन मिल जाए, जो भी मिल जाए, उससे जो कुष्ठ का घर्षण किया जाता है उसको रगड़ा जाता है। और रगड़ने के बाद फिर जो है लेपन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो चिकित्सा का ढंग बताया गया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा, कि अगर कफ है तो वमन के द्वारा उसको जीतते हैं, पित्त विरेचन के द्वारा और रक्त मोक्षण के द्वारा, और पित्त के लिए तिक्त और कषाय रस द्रव्यों से संशमन भी कराया जाता है। पित्त कुष्ठों में तिक्त द्रव्यों से साधित घृत, तिक्त का मतलब यहाँ पर कड़वा, कड़वे जो द्रव्य हैं उनसे घृत को सिद्ध किया जाता है। तो ऐसे जो तिक्त घृत होते हैं और रक्त पित्त को नष्ट करने वाले होते हैं, तो अंदर और बाहर दोनों के लिए उनका प्रयोग कराया जाता है, पिलाया भी जाता है और लगाया भी जाता है पित्त प्रधान कुष्ठों में। तो ये तो संशोधन आदि के बाद में प्रलेप वगैरह करना इत्यादि, उसमें क्या क्या करना, तो उसके विषय में बात कही गई। कुछ अब ऐसे जो कुष्ठों के लिए शमन संशमन के योग भी बताए गए हैं ऋषि पुनरसु आत्रेय जी के द्वारा। तो उसमें जो सबसे पहला योग बताया है वो दारू हल्दी या रसोंत, इनको गोमूत्र के साथ पिलाने से कुष्ठ नष्ट हो जाता है। एक ये योग बताया। दूसरा बता रहे हैं त्रिकुटु गुड़ और तेल के साथ हरड़ को 1 मास पर्यंत सेवन कराने से कुष्ठ नष्ट हो जाता है। तो ये संशमन योग है कि जहां पर संशोधन संभव नहीं हो पाता है तो उनके लिए ये योग यहाँ पर बताए गए हैं। ऐसे ही और भी योग है। परवल की जड़ जो होती है, पटोल पत्र मूल परवल की जड़ है,
इंद्रायण की जड़ है, हरड़ की जड़ है, बहेड़ा, आंवला, निशोत, ये सब बराबर मात्रा में। और फिर त्रायमाणा और कुटकी और सौंठ, ये एक एक कर्ष बताए गए हैं। तो इनको सबको अलग अलग न करके बल्कि एकत्र करके उनको कूट लेते हैं, कूट कर औषध बना लेते हैं। फिर उसमें 40 ग्राम कुल मिला के सारे में से लेकर और पानी में काढ़ा बनाते हैं और उस काढ़े को जो कुष्ठ वाला रोगी है उसको पिलाया जाता है। और काढ़ा जब हजम हो जाता है पूरा अच्छे से, तब उसके बाद में पुराने शाली के भात को यूष आदि के साथ में खिलाया जाता है। इससे कुष्ठ, शोथ, ग्रहणी दोष, कष्ट साध्य अर्श, हलीमक, हृदशूल, वृष्टिशूल, विषम ज्वर, ये सब नष्ट होते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे रोगों में ये अन्य काम भी आ जाता है। कुष्ठ तो समाप्त होता ही है, अन्य कई सारे रोगों को भी नष्ट करने वाला ये योग बताया गया। तो आज इतना ही रखते हैं। फिर और भी कुछ योग हैं जो कुष्ठों को संशमन करने के लिए महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए हैं, तो उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, सर्वज्ञ।